बात क्या कर रहे थे हम भला? बात पूछी थी आपसे कि लोग जेलस क्यों होते हैं, नेगेटिविटी की कि लोगों में नेगेटिविटी क्यों होती है, लोगों में लोग जेलस क्यों होते हैं। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए क्यों होता है। हाँ जी। तो आपने कहा कोई इसलिए कि लोग जो हैं जल जाते हैं लोगों को देख के। तो मैंने उसके में अर्ज़ किया था कि ये जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना जी, इन सारों के पीछे हर बंदे की अपनी इनकैपेसिटी होती है और इनकैपेबिलिटी होती है। जिन जिन चीज़ों के बारे में हमारी कैपेसिटी कम होती है, जब हम दूसरे बंदे को अपने से ज़्यादा कैपेसिटी वाला देखते हैं तो हमारे अंदर फिर नेगेटिव ख्यालात पैदा हो जाते हैं। तो फिर आपने सर ने कहा कि फिर एक रश्क भी होता है, तो कैसे हम कन्वर्ट कर दें हसद को रश्क में, क्योंकि रश्क तो एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है ना। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि ये पहले भी कई दफ़ा ये बात डिस्कस हो चुकी है और कुछ और लोगों ने, फ़िलासफ़र्स ने ये बात डिफ़ाइन की हुई है कि इंसानों के एटीट्यूड दो तरह के होते हैं। एक उनका एक होता है अर्निंग एटीट्यूड और एक होता है लर्निंग एटीट्यूड। अर्निंग एटीट्यूड से मुराद ये है कि वो जो भी उनकी ख्वाहिशात होती हैं वो मटीरियल से मुतल्लिक होती हैं, यानी तरीके से फुलफिल करना चाहते हैं। और वो हर वो चीज़ जिसको पैसे से ख़रीदा जा सकता है उसके इजाफे का नाम अर्निंग है, और हर वो चीज़ जिसको पैसे से ना ख़रीदा जा सके उसको एक्वायर करने का नाम लर्निंग एटीट्यूड है। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर इनकैपेसिटी कम हो तो हमें अपने एटीट्यूड को अर्निंग एटीट्यूड से लर्निंग एटीट्यूड पर कन्वर्ट करना चाहिए अपनी कॉन्शियस एफर्ट के साथ। जिस बंदे का अर्निंग एटीट्यूड ना, एक आदमी का इतना बड़ा प्लाजा है और एक आदमी का इतना बड़ा प्लाजा है, तो जो अर्निंग एटीट्यूड में बंदा है ना वो कहेगा किसी तरीके से मैं इसको तोड़ के ना अपने बराबर कर लूँ, और जो लर्निंग एटीट्यूड वो कहेगा किसी तरीके से मैं अपना वाला इसके बराबर कर लूँ। तो ख्वाहिश तो उसके बराबर होने की होगी, लेकिन एक जो है वो उसको गिरा के बराबर करना चाहेगा और दूसरा उसको उसको अपने आप को बढ़ा के वो करना चाहेगा। तो लिहाजा जितनी भी नेगेटिविटी है उन सब के लिए अगर, और फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया था, अगर तो अपने अंदर पैदा करनी है वो तो बहुत आसान है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक शख्स है जिस पर आपका कंट्रोल है, वो आप खुद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं बाकी सारे चेंज हो जाएं। अच्छा, आपके अपने कंट्रोल को, अब बोर तो नहीं हो रहे इन बातों से? अच्छा, अगर आपके अपने अपने आप को सीधा करना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपके अपने इख्तियार के अंदर है ना। तो अपने आप को तो बंदा समझा सकता है कि अब से ऑनवर्ड मैंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, चाहे वो फिजिकल कैपेसिटी है। फॉर उसमें आपको एक आदमी अपने ज़्यादा स्मार्ट नज़र आ रहा है तो आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फिजिकल उस पर कर सकते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है तो अपनी किताब में और पढ़ना शुरू कर दें। इमोशनली ज़्यादा बैलेंस नज़र आता है तो आप उसको कर सकते हैं। तो असल मसला ये होता है ख़ासतौर पर जो हमारी एज में, कि पेरेंट्स खास तौर पर कि बच्चों के अंदर ये कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आइए तारिक साहब आइए। बस ये इन्होंने मुझे घेर लिया सर, तो मैं बात करूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो वो मुझसे कह रहा था कि दूसरे के अंदर खास तौर पे जो हमारे मुतल्लिकीन हैं जिनके बारे में हम बड़े कंसर्न होते हैं मगर वो अपने बारे में कंसर्न नहीं होते। अक्सर हम अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होते हैं ना, तो बच्चे फिक्रमंद नहीं होते अपने बारे में, तो वो बाकी घर वाले सारे परेशान होते हैं। वो कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उनके अंदर ये एटीट्यूड चेंज करने का तरीका ये है, जो कि कोशिश की जा सकती है, कि आप उनको थोड़ी सी लिबर्टी दें और गलती करने पे परेशान ना हो। मैं फ़र्ज़ करें बच्चा इम्तिहान में फेल हो गया, अच्छा फिर क्या करें, फेल हो गया तो हो सकता है उसके फेल होने की वजह से वो उसके अंदर चेंज आ जाए। तो बच्चों के फेलियर से नहीं घबराना चाहिए, उनकी गलतियों से नहीं घबराना चाहिए, और उनको लिबर्टी देनी चाहिए और थोड़ा सा उनको फ्रीडम देनी चाहिए। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता उनकी कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये बात। और आपने क्या बात कही थी इसके अलावा? हमने बात की थी ये नजर जो होती है कि लोग क्या, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट? कि नज़र जो लगती है ये क्या? अच्छा, इसका जो कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उस पर तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कोई बात करने के लिए। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना क्वांटम फिज़िक्स और जो एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग है ना, उसकी बुनियाद पर मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। वो इसलिए कि हम सारे के सारे ना बुनियादी तौर पर एक फ़िज़िकल एंटिटी नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बात अब साइंस भी कहती है ना, एक ज़माने में तो ये सारे बुज़ुर्ग कहते थे ना, और अब ये साइंस भी कहती है कि हम बुनियादी तौर पर एक फ़िज़िकल एंटिटी नहीं है, हम बेसिकली एनर्जीज़ हैं। अच्छा, वो जो एनर्जीज़ है ना हमारे अंदर, और वो मैटर और एनर्जी अब इंटरकन्वर्टेबल भी है, और जब एनर्जी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाती है तो मैटर की फॉर्म में होती है, और जब मैटर को आप एकदम ब्रेक करते हैं तो वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, E = mc² वाली जो आइंस्टाइन की पूरी है। अच्छा, अब वो जो एनर्जीज़ है ना हमारी,
वो एनर्जीज पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। इसलिए इस बात का इम्कान है कि कोई शख्स जो आपकी सामने आता है तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो आप एकदम उसके ऑरा के अंदर खिंचे चले जाते हैं। मैंने ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं कि आप, मेरा तो खुद ही एक्सपीरियंस है, मैं सुबह इनसे डिस्कस ये कर रही थी जी, ये चीज़ होती है कि आप किसी बंदे से मिलते हैं और आप चाहते हैं आपकी बात हो, फ्रेंडशिप हो, उसके शहर में आ वाइब्स कहते हैं पॉजिटिव, बच्चे कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जैसे आप ना बस में सफ़र करते हैं, बाज़ का आप साथ बंदा बैठा होता है तो आपके सलाम अलैकुम, क्या हाल है जी, मैं जावेद इकबाल, आप करके क्या ठीक है, अच्छा मैं ये पराठे आप लेके आए, दोनों ने खाया। कुछ लोग इस तरह आपके दोस्त बनते हैं और सारी ज़िंदगी आपके दोस्त बन जाते हैं, आपस में उनके रिश्ते हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो सारे एक घर में रहते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और कभी उनके दरमियान में एक डिस्टेंस रहता है। और आपने नोट किया होगा ये बात, वो इसलिए कि उनकी एनर्जीज आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेंट नहीं होती, वाइब्रेट नहीं कर रही होती, ठीक है ना। जब लहरें होती हैं ना समंदर की, तो तमाम लहरें जब वाइब्रेट एक साथ कर रही होती है ना तो एक बड़ी स्मूथनेस होती है। लेकिन एक ज़रा सी वाइब्रेशन ख़राब हो जाए तो वो एक भंवर बन जाता है, उसमें कुछ चीज़ आती यूँ, और पूरा समंदर है उसमें एक यूँ स्पाइरल घूम रहा होता है बुरी तरह। इस तरीके से वो लोग जिनकी एनर्जीज नेगेटिव होती हैं, जब आप उनके रेंज में आ जाते हैं तो आपकी एनर्जीज पर उनके नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। मैं नज़र को इस तरीके से देखता हूँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं किसी उसमें स्पिरिचुअल या रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहता। दूसरी बात है, अगर वो भी कहें तो आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तो है ना ये बात। तो वो लोग, हम में से वो लोग जो बिलीव सिस्टम के ऊपर वो करते हैं, तो वो इस तरीके से भी एक रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल आप एनर्जीज के हिसाब से बड़े आराम से कह सकते हैं। इसमें ये होता है कि वो आपकी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, कोई भी रिलेशन है, अगर आपका बड़ा ज़रूरी रिलेशन है लेकिन आपकी वाइफ नहीं मिल रही, नेगेटिव है एक दूसरे के लिए, और आप चाहते हैं कि आप इनके साथ पॉजिटिव हों, वो आपके साथ पॉजिटिव हों, तो इसका फिर क्या तरीक़ेकार है? क्योंकि अब दूसरे की वाइफ तो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं आपके सवाल को एक सिंपल करूं कि आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो अब क्या करें? ऐसे ही ना, वो रेसिप्रोकेट ही नहीं हो रहा वो सारा। आप यही बात है, इसी का मैं जवाब दे दूं तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। देखें, जो मोहब्बत है ना, इसको रोमांटिसिज्म ने, हमारी पोइट्री ने और हमारे ड्रामों ने बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया है। और जिसको हम मोहब्बत कहते हैं वो बुनियादी तौर पर पोजेशन की ख्वाहिश की एक शक्ल है। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, मैंने उसके साथ शादी करनी है, उसने मेरे साथ शादी नहीं की, इसलिए मैंने उसके मुंह पे तेज़ाब डाल दिया। ये रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं। आप मुझे बताएं, जिस शख्स से आप मोहब्बत करता हो क्या उसके मुंह पे तेज़ाब डाल सकता है? नहीं। या उसको कत्ल कर सकता है? इसका मतलब है वो बुनियादी तौर पर मोहब्बत थी ही नहीं। तो लिहाजा मोहब्बत की वो डेफिनीशन जो रोमांटिसिज्म से मुतल्लिक है ना, वो बुनियादी तौर पे मोहब्बत है ही नहीं। वो एक लस्ट की, या जिसको अगर आप थोड़े से ज़रा लफ्ज़ ज़रा, कोई नहीं, एक थोड़ा सा जो है वो ऑब्जेक्शनेबल सा लफ्ज़ कह सकें, हवस, ये वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। जो असल मोहब्बत है उसका ताल्लुक दूसरे से है ही नहीं। वो असल मोहब्बत आपका अपना करैक्टर है। यानी एक गिलास है, उसमें थोड़ा सा पानी है, पानी ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, पानी से वो भर गया। तो मोहब्बत बुनियादी तौर पर आपकी अपनी पोजेशन है। लिहाजा किसी से आपको मोहब्बत नहीं होती, आप मोहब्बत होते हैं। और जब आप मोहब्बत होते हैं ना, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अदर्स वो होते हैं। तो अगर जो ही हमें ये बात समझ में आ जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला बंदा रेसिप्रोकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अब सपोज मेरी कोई बहन है, मेरी कोई नंद है, मेरा कोई देवर है, मेरी बेटी है, कोई मेरा बच्चा है, मेरी फ्रेंड है, मतलब इस मोहब्बत से हट के एज ए फ्रेंड रिलेशंस आप कह रही हैं, उसमें भी आप कुछ लोगों से आप वाइफ भी आपको नेगेटिव आती है, मतलब आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते। जो मेन मेरी बात करने में कुछ अगर रिश्ते ऐसे, सपोज मेरी नंद है या वो तो है नहीं, वैसे मैंने उधर भी कर दो, जैसे मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं पॉजिटिव इनके साथ चलूँ, लेकिन मुझे आगे से जो रिस्पॉन्स आता है इतना नेगेटिव होता है कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल। कोई आप मिसाल देंगे इसकी? ये किसका प्रॉब्लम है? हाँ जी, वो आपको पसंद नहीं करती, ये किसका प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इस तरह बन जाता है ना कि माहौल खराब होता है ना, प्रॉब्लम तो उसका नहीं, माहौल खराब तो है, लेकिन ये किसका प्रॉब्लम है? हमारा भी प्रॉब्लम साथ ही। आपका कैसे प्रॉब्लम? हमारा प्रॉब्लम इस तरह कि हम फिर कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये फिर ये किसका प्रॉब्लम है?
ये आपका प्रॉब्लम है ना, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो मैं उसको मैटर नहीं करती या मैं उसको बॉदर नहीं करती। मैं कहती हूँ ऐसा अगर कोई माहौल होता है या ऐसी कोई चीज़ होती है, उसको आप कैसे पॉजिटिविटी में बदलते? देखिए ना, अब ये एकदम, ये मेरे से छोटी बेटी है बैठी हुई है, मैं इसी मिसाल के तौर पे करूँ, एकदम ये मेरे साथ शाउट करने लग जाए और बदतमीजी करने जाए और ऐसा कोई रूड एटीट्यूड करने लग जाए, ये किसका प्रॉब्लम है? इसका प्रॉब्लम है ना। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर ना, देयर इज नथिंग टू डू विद मी। तो नहीं खराब होने चाहिए, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, खराब नहीं होने चाहिए ना, इसका प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट करना है। खराब इसलिए होते हैं कि हमारा रिएक्शन इसके अंदर बुरा होता है। मैं इसको, आपने एक लफ्ज आप फिर दोबारा बता दीजिए। हाँ, ये कहना चाहती हूँ कि खामोश जो वाइब्स आती है ना, मैं आप ना वो डिस्कशन होती है ना आप बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन एक खामोशी में जो आपको वाइब्स आ रही है ना, आपको एक बंदे के साथ, मतलब अगर सपोज ये नदीम है, ये मेरे से बात कर रहा है लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं इससे बात करूं। अब मैं कहती हूँ अब ये वहीद है, वो बात कर रहा है तो मेरा दिल चाह रहा है मैं इससे बात करूं। मेरे कहने का मकसद कि दोनों बंदे मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड है, लेकिन तो एक बंदे से मुझे वाइब आती है कि मैं इससे पॉजिटिव बात करती, एक बंदा बात करता भी है तो मुझे अंदर से खुशी नहीं फील होती। तो आप उससे ना बात करें। नहीं, आप बात, मैं वो चाहती है कि पॉजिटिव उसमें, मैं कहती हूं ऐसा क्यों होता है कि कोई बंदे से क्यों नेगेटिव वाइब्स आती है? नहीं, देखिए वो एक, आप एक चूल्हे के पास बैठी हैं, वहां से हीट आ रही है, एक एसी लगा हुआ है, वहां से ठंड आ रही है, आप कह रही हैं हीटर से हीट क्यों आ रही है? हाँ, यही मेरी बात, ये बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो हीटर है, उसमें से तो हीट आएगी। नहीं, इंसान बराबर नहीं है, इंसान बराबर नहीं है, इंसान बराबर नहीं है, यही बात बिल्कुल भी बराबर। तो जिस, ये तो ऐसे कि अगर आप गर्मी में थी तो आप कहती हैं गर्मी में बर्दाश्त नहीं करती, तो आप आगे सर्दी में आके बैठ जाएं। वो तो ये तो एक सिचुएशन है ना, तो उस सिचुएशन को आप लॉजिकली हैंडल करें। ये इसी तरह है ना, दोस्त हो नहीं सकता हाथ मिलाने। हाँ, तो उसको दूसरा, तो लिहाजा जिससे पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव लगा दो खाना ना, बच्चे क्या चले, बस बात